नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नौमी और मंगलवार का दिन है। नौमी तिथि आज सुबह 8:39 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:30 तक ध्रुव योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर बाद 3:52 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पार करके कल की भोर 4:06 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 मई की सुबह 5:20 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 मई की देर रात 3:16 से सुबह 5:19 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मई की शाम 7:29 से रात 11:22 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 7 मई की सुबह 8:01 से दोपहर 2:53 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 7:13 से रात 11:55 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 मई की दोपहर 12:30 से दोपहर 2:49 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 मई की सुबह 10:03 से दोपहर 1:42 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में किसी भी शुभ कार्य में सफलता नहीं मिलती। आज अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय 8 मई की सुबह 9:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:19 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:49 से शाम 5:25 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:42 से शाम 5:23 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:22 से शाम 5:02 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:33 से शाम 5:11 तक। कोलकाता दोपहर 2:49 से शाम 4:27 तक। अहमदाबाद
दोपहर बाद 3:52 से शाम 5:30 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आज किसी मित्र से मुलाकात आपको खुशी देगी। आज आप शाम किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। इस राशि के छात्र अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपनी डेली रूटीन में कुछ नए बदलाव करेंगे। ऑफिस के उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। आज आप कुछ नए विचारों पर काम करेंगे। आज आपका दिन भक्तिमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपकी समस्या का समाधान निकालेगा। आज बड़ा और अलग काम करने की सोचेंगे। भाई के साथ कुछ मामलों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा होगा, लेकिन शाम का समय अपनी फैमिली के साथ अच्छा बिताएंगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने कामों में व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न लें। आज किसी भी प्रकार का अनुचित काम आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। संतान से खास खुशखबरी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश रहेंगे। आज विरोधी आपके सामने नतमस्तक होंगे। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। जरूरत से ज्यादा सोचने के कारण आपको मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका सोशल नेटवर्क मजबूत बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज आपकी रुचि आध्यात्म में रहेगी। कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका कई दिनों से रोका काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। आप काम के लिए नए टारगेट बनाएंगे। आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान अपने परिवार वालों के साथ करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आप किसी विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। आपकी स्थितियां जल्द ही सुधरती नजर आएंगी। आज दूसरों के मामले में दखलंदाजी से बचना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका मिलनसार व्यवहार आपको लोगों का प्रिय बना देगा। आपके विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। आप उनको नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। इस राशि के जो लोग किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, वो किसी एक्सपर्ट से पहले राय जरूर ले लें। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी। जूनियर आपके काम से बहुत कुछ सीखेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं। बेहतर रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। आज खर्च में इजाफा बचत को ज़्यादा मुश्किल बना देगा। आज निजी काम में भाई का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1।
तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपने काम में सहयोगियों का साथ मिलेगा जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस राशि के जो लोग बेकरी के बिजनेस से जुड़े हैं उनको आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे। आज आपके द्वारा कुछ सराहनीय काम किए जा सकते हैं। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। कुछ समय से चल रहे पारिवारिक वाद विवाद निपटने से घर में सुकून और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। इस समय कई नई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आप अपनी भावनाओं के साथ दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। सेहत के लिहाज से आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करें। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट शामिल करने से आपको आराम मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कुछ समय अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना रिश्तों में मधुरता लाएगा। प्रोफेशनल कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है। मेडिकल स्टोर वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप सामाजिक कामों में हिस्सा लेंगे। समाज में आपका सम्मान होगा। लवमेट के साथ आप घूमने जाएंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। धर्म और सामाजिक कामों में आपकी रुचि हो सकती है। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। मिलजुल कर किए गए कामों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको घर के कई बड़ों से नई सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में पॉजिटिव चेंज आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज अपने इष्ट देव को स्मरण करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 2, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। आपका तय काम समय से पूरा हो जाएगा। मूलांक 3, आज आप सफल होने के लिए कुछ नए टिप्स अपनाएंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 4, माता पिता को कहीं घुमाने ले जा सकते हैं। आपके बीच और मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 5, आज आपको ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 6, आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपको खुशी होगी। मूलांक 7, आज आप सामाजिक काम में सहयोग करेंगे जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 8,
आज किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाएंगे, आपकी मदद से उसको खुशी मिलेगी। मूलांक 9, आज आपको किसी बात को लेकर ज्यादा जिद करने से बचना होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे भवन में किराएदारों की व्यवस्था के बारे में। अगर आप अपने घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठाना चाहते हैं, यानी किराएदारों को भी अपने साथ घर में रखना चाहते हैं, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार किराएदारों को घर के अवनत हिस्से में यानी कम ऊंचाई वाले हिस्से में रखना चाहिए और स्वयं उन्नत यानी घर के ऊंचाई वाले हिस्से में रहना चाहिए। इससे आपको किराएदारों से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप किराएदार नहीं भी रख रहे हैं तो भी घर के निचले हिस्से को यूं ही न छोड़ें, उसे प्रयोग में लाते रहें। इसके अलावा पूर्वमुखी भवन में एक बात का ख्याल और रखना चाहिए कि घर के पूर्वी हिस्से और ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना है। इस हिस्से में कूड़ा करकट या पत्थर आदि न रखें, अन्यथा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा भवन में किराएदारों की व्यवस्था के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि 9वीं और मंगलवार का दिन है। 9वीं तिथि आज सुबह 8:39 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज रात 12:30 तक ध्रुव योग रहेगा। किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से ध्रुव योग में सफलता मिलती है, लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में सही नहीं है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:52 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा शब्द का अर्थ है, मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा ध्रुव योग और मघा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं बुध के मेष राशि में प्रवेश की। आज का पूरा दिन पार करके, रात पार करके भोर 4:06 पर बुध मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई की दोपहर 1 बजे तक मेष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बुध ज्योतिष विद्या, शिल्प, कंप्यूटर, वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम स्थान के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत करने वाले कार्यों पर पड़ता है और शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। लिहाजा बुध के इस गोचर का आपके बिजनेस पर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर और आपके जीवन पर क्या असर होगा, इस दौरान बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, बुध आपके लग्न यानी पहले स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा चेहरे से, मुख से होता है। बुध के इस गोचर से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। आपके पास भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। साथ ही जीवन में आपको भरपूर यश सम्मान मिलेगा। इसके अलावा जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और पैसों के मामले में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। 23 मई तक इस राशि की महिलाओं के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। आपको करियर में लाभ की प्राप्ति होगी। लिहाजा 23 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। वृष राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध हमारे व्यय तथा शैया सुख से है।
बुध के इस गोचर से आपको धन लाभ होगा। 23 मई तक आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देंगे। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। बहन, बुआ और मौसी के साथ खास तौर पर आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। इस दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। लिहाजा 23 मई तक बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से 23 मई तक आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। पैसों के मामले में आपको अपनी मेहनत के बल पर लाभ होगा। आप इस दौरान थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे, लेकिन आप अपने कार्यों को ठीक से पूरा कर लेंगे। इस दौरान आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। लिहाजा 23 मई तक बुध के शुभ फल पाने के लिए मां दुर्गा की उपासना करें। कर्क राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे पिता, करियर तथा राज्य से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से किसी प्रशासनिक कार्य का फैसला आपके पक्ष में आएगा। इस दौरान किसी चीज के प्रति अधिक लगाव हो सकता है। आपको इससे बचना चाहिए। जीभ का स्वाद आपको परेशानी में डाल सकता है। इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का भी पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही 23 मई तक बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी कन्या का आशीर्वाद लेना चाहिए। सिंह राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। बुध के इस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। संतान पक्ष के मामले में आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपको इस दौरान किसी से किए गए वायदों को पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। साथ ही 23 मई तक बुध के शुभ फल पाने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। कन्या राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है, हमारे जीवन से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से 23 मई तक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप फिट रहेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता मजबूत रहेगी। लिहाजा 23 मई तक बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का 11 बार जप करें। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। तुला राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते अधिक मजबूत बनेंगे। आपके रिश्तों में तालमेल बिठाकर चलने की जरूरत है। साथ ही पैसों के मामले में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक ही रहेगी। लिहाजा 23 मई तक बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को ठीक रखने के लिए आपको मंदिर में भिगोए हुए हरे मूंग का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे स्वास्थ्य, शत्रु तथा मित्र से होता है। बुध के इस गोचर से 23 मई तक आपकी वाणी बहुत ही प्रभावशाली रहेगी। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे और आपके काम में मदद भी करेंगे। इस दौरान आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ नए लोग शामिल होंगे। साथ ही इस बीच आप जितना धैर्य बनाकर रखेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके अलावा शिक्षा, लेखन और कृषि क्षेत्र से संबंधित लोगों को 23 मई तक लाभ के कई मौके मिलेंगे। आपको बस उन मौकों को पहचानने की जरूरत है। लिहाजा इस स्थिति को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए घर की किसी महिला को हाथ में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी विद्या, रोमांस, विवेक तथा संतान से है। बुध के इस गोचर से 23 मई तक आप बहुत खुश रहेंगे। लोग आपकी बातों को तरजीह देंगे। आपके परिवार में वृद्धि होगी। इस दौरान आपको धन लाभ भी हो सकता है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। आपको किसी पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। जिन लोगों ने अपने घर में गाय पाल रखी है उनकी संतान और जीवन साथी के लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। लिहाजा 23 मई तक
हर तरह से अपनी वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाइए। मकर राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भूमि, भवन तथा माता से होता है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी माता को सुख मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति इस दौरान सामान्य बनी रहेगी। अगर संभव हो तो इस दौरान आपको कहीं यात्रा करने से बचना चाहिए। पारिवारिक सुख बनाए रखने के लिए आपको पूरी कोशिश करनी होगी। अतः 23 मई तक बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। कुंभ राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। इस दौरान आप दूसरों के सामने अपनी बात को अच्छे से रख पाएंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। लिहाजा 23 मई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए रात को हरे मूंग भिगोकर अगले दिन सुबह जानवरों को खिला दें। मीन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से होता है। बुध के इस गोचर से 23 मई तक आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। पैसों के मामले में आपकी स्थिति ठीक रहेगी। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप खुद में मस्त रहने की कोशिश करेंगे और अपनी बोली से सारे कामों को अच्छे से पूरा कर लेंगे। साथ ही इस दौरान आपकी कलम आपकी ताकत बनेगी और आपको हर जगह सम्मान मिलेगा। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी तरह की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको चांदी की कोई चीज धारण करनी चाहिए। तो ये थी चर्चा आज ध्रुव योग, मघा नक्षत्र, बुध के मेष राशि में गोचर की। बुध के मेष राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, इस दौरान बुध आपके किस स्थान पर गोचर करेंगे, उनके लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आप करीबी मित्रों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। B, आज आप किसी यात्रा पर जाएंगे और ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। C, आज का दिन आपके लिए सुनहरे मौके लाया है, आपका उत्साह बढ़ेगा। D, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपको थोड़ा आलस महसूस हो सकता है। E, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा, जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। F, आज एक कस्टमर से आपको अच्छा फायदा होगा, आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। G, आज आप मन ही मन भविष्य को लेकर उलझन में होंगे, जैसे पिताजी से शेयर कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने फादर से शेयर कर सकते हैं। H, ऑफिस का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। I, आज आप पूजा करने मंदिर जा सकते हैं, जिससे आपका मन भक्तिमय रहेगा। J, आज आपको किसी व्यक्ति की बात उलझन में डाल सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। K, बिजनेस से रिलेटेड कोई बदलाव करना चाहते हैं तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें। L, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे, आपकी इच्छा जो बहुत दिनों से थी वो आज पूरी होगी। M, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा, वे आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। N, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लीजिए। O, धार्मिक कामों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे। P, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। Q, आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। R, घर पर किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर में चहल पहल रहेगी। S, आज का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। T,
विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। यू, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आपसे जुड़े लोग प्रभावित होंगे। वी, आज आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करेंगे, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। डब्ल्यू, बिजनेस में जिस नई डील हाथ लग सकती है, बिजनेस काफी अच्छा चलेगा। एक्स, आज आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। वाई, कार्यस्थल पर लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका पूरा ध्यान काम पर रहेगा। जेड, अगर आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात के खोडियार माता के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के प्राचीन मंदिरों में से एक है। सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर की वास्तुकला मन मोह लेती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक शिव भक्त ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से संतान का वर पाया। भगवान शिव के कहने पर नागराज की बेटी खोडियार ने उस शिव भक्त के घर 6 बहनों और एक भाई के साथ जन्म लिया। तब से माता खोडियार को संतान देने वाली माता कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि मां के दर्शन करने से जल्द ही संतान की प्राप्ति होती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए मां खोडियार के इस पवित्र मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गहरे गुलाबी रंग की हथेली के बारे में। इस रंग की हथेली वाले लोग सामान्यतः धनी होते हैं, लेकिन ये लोग थोड़े क्रोधी और तुरुक मिजाज भी होते हैं। इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। ये कभी किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो किसी काम में बहुत जल्दबाजी में, और इसी जल्दबाजी में इनके कई काम बिगड़ जाते हैं। ये जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इनके विचार, इनकी सोच, पसंद नापसंद सब में बदलाव होते रहते हैं। इस सब के चलते इन्हें मध्य आयु तक हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी घेर सकती है। इन्हें सतर्कता बरतनी चाहिए। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा गहरे गुलाबी रंग की हथेली के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 6 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि नवमी है। नवमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नवमी तिथि आज सुबह 8:39 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 10:20 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलंबी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलंबी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज काले कुत्ते को रोटी दीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।